So, hello my dear fellas, I'm डॉक्टर समद बनकर हियर फ्रॉम BMS। आज मैं आपके लिए एक खबर लेके आया हूँ जो कि न्यूज़ है MBBS और BMS के रिगार्डिंग। तो कि हम जैसे जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो 50% का होता है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। मतलब कि MBBS मतलब जो एलोपैथी पढ़ रहे उनके लिए यही क्राइटेरिया होगा 40% पासिंग एलिजिबिलिटी, और PMS मतलब आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए होगा 50% जो कि आयुर्वेदा पढ़ रहे। तो फिर ये भेदभाव क्यों, ऐसा सवाल आया होगा। तो इस सवाल का आंसर है कि जो MBBS स्टूडेंट्स है तो उनका जो पासिंग रेट उनका 50% भी नहीं है। मतलब जो बैच है उसमें से 50% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, 50% की बैकें लग रही है। वही BMS में क्या है कि BMS में 88% से 90% तक बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब कि बस 10% बच्चों की सप्लियाँ लग रही है। तो हम BMS में और MBBS में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी मेरे से ज़्यादा तो आपको बेहतर समझ रहा होगा कि अच्छा कौन है, मतलब प्राइसिंग क्राइटेरिया किसका ज़्यादा है। तो एक है कि MBBS वाले जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो इन्होंने बताया है कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए 40% क्राइटेरिया होगा और BMS को वही जो चलता आ रहा है 50% क्राइटेरिया होगा। लेकिन फिर मुझे एक बात करनी है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो MBBS को तो है नहीं, MBBS को तो उनको तो नेक्स्ट देना है नहीं। MBBS स्टूडेंट तो 40% मार्क्स ले लेंगे, उनको तो बस मॉडर्न पढ़ना है। उसके बाद में उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं सैलरी भी आयुर्वेदा डॉक्टर से ज़्यादा तो उनकी सैलरी है, और उनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं भी MBBS की ज़्यादा है। जैसे कि बच्चों में भी बहुत से, हम जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो उनमें MBBS का क्रेज़ ज़्यादा है BMS से। तो ये क्यों? क्योंकि MBBS का मतलब डिमांड ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं हम सोसाइटी में। जो MBBS कर रहा है, जो एलोपैथी कर रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर वही हम देखे जाए तो आयुर्वेदा में 50% क्या 50% नहीं, 88 से 90% बच्चे पास हो रहे हैं, और उनको तो नेक्स्ट भी अप्लाई कर दिया, नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम टेस्ट ऐसा कुछ। तो उनको तो नीट भी देना है, और ऊपर से पढ़ने के लिए MBBS को तो बस मॉडर्न पढ़ना है। जो गिने चुने 3 सब्जेक्ट है, जो कि है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और तीसरा है वो बायोकेमिस्ट्री। लेकिन वही आयुर्वेदा में स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है मॉडर्न के साथ साथ उसका पैरेलली मॉडर्न भी, जैसे कि रचना शरीर हो गया तो उसके साथ में एनाटॉमी, जैसे कि क्रिया शरीर हो गया तो उसके साथ में फिजियोलॉजी। मतलब जैसे कि हम आयुर्वेदा पढ़ रहे उसके साथ साथ मॉडर्न को भी लेके चलना पड़ेगा। ऊपर से पदार्थ एक्स्ट्रा होता है, चरक संहिता एक्स्ट्रा होती है, अष्टांग हृदय एक्स्ट्रा होता है, संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका ही भी एग्ज़ाम होता है। तो मतलब कि इतने 4 से 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होके भी BMS स्टूडेंट पास हो रहे, वो भी बल्क में। मतलब 88 से 90% ये कुछ मतलब कम नहीं है। लेकिन वहीं पे MBBS जो एलोपैथी पढ़ रहे हैं उनसे 3 सब्जेक्ट नहीं निकल रहे, और इसका रीज़न भी वो बहुत मतलब जो कि ना के बराबर दे रहे हैं। वो है कि हमने नीट के समय हमने बस जो तैयारी की थी वो MCQ की थी, क्योंकि हमें भी मालूम है कि नीट में अगर जिसको 620 या 650 से स्कोर ज़्यादा होगा उसी को MBBS मिलेगा, जो है नीचे वो तो सब BMS में आ जाएंगे। उसके बाद में होम्योपैथी हो तो होम्योपैथी के बाद हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन MBBS के बारे में बोलना चाहूँगा कि मतलब उन्होंने ये रीज़न दिया है कि हमने तो जो तैयारी की थी, जो प्रिपरेशन की थी नीट के लिए, वो तो हमने MCQ टाइप के लिए की थी। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, थ्योरी लिखना पड़ रहा है, तो वो हमें हार्ड जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि BMS के स्टूडेंट्स ने नहीं की थी तैयारी MCQ, उन्होंने भी तो तैयारी की थी, उन्होंने भी नीट क्वालिफाई किया है, तभी तो आयुर्वेदा कोर्स मिला है उन्हें। और ठीक है चलो, आपने मतलब MBBS वालों ने कर भी ली, लेकिन BMS वालों ने आपसे 4 से 5 ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हैं। मतलब वो उतने पढ़ के भी अगर पास हो रहे तो आप क्यों नहीं हो रहे हो? और अगर हो भी रहे हो ठीक है, मैं यहाँ पे BMS MBBS की कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन एक बात है जो कहना चाहूँगा कि जो IMA मतलब जो MBBS के एलोपैथी वाले जो BMS को कम समझ रहे हैं, अभी यहाँ पे कम किसे समझना चाहिए ये तो आपकी बात हुई।
लेकिन एक कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा वाले भी कहीं कम नहीं है, आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स भी कहीं पे भी कम नहीं है। आयुर्वेदा के स्टूडेंट अगर पास 90% अगर स्टूडेंट पास होने का जिगरा रखते हैं तो वो आयुष के डॉक्टर्स नेक्स्ट निकालने का भी कहीं पे भी रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा यही न्यूज़ थी जो कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस की हुई है कि BAMS के लिए 50% क्राइटेरिया होगा पासिंग के लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, और वहीं पे MBBS के लिए 40% किया गया है, मतलब 10% रिडक्शन है उनको। तो देखते हैं अभी आगे कुछ, अभी फ़िलहाल तो यही न्यूज़ आई है, आगे जो न्यूज़ होगी तो वो हम अपने चैनल्स पे कर देंगे। आगे यही ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी नए हिस्से के साथ, नए BAMS के रिगार्डिंग, MBBS के रिगार्डिंग। लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ये होगा कि BAMS के रिगार्डिंग में ज़्यादा न्यूज़ दे सकूँ। तो ये तो अपनी पहली न्यूज़ है जो मैंने फर्स्टली कवर की है। अगर अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।